जनाब, मैं हूँ प्रोफेसर जेठानंद राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था इस टॉपिक पर बात करने के लिए। मैं आया हुआ था यहाँ पर बेहतरीन टॉयलेट में किसी काम से वॉक करने के लिए, और कोई काम भी था बैंक में। मैंने सोचा बातचीत कर लेते हैं यहीं बाहर बैठे हुए आपसे। जनाब, मसला वही है जो जिसका रोना सारा पाकिस्तान रो रहा है। सारे ब्लॉगर्स भी रो रहे हैं और एंकर्स जो है शो करते हैं वो भी सब रो रहे हैं। टॉपिक वही है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान का क्या बनेगा, हमारी मदरलैंड का क्या बनेगा, हमारी नेशन का क्या बनेगा। आप सबके सामने है, तो मैं अपना जैसे हिंदी में विचार कहते हैं या उर्दू में आप कहते हैं, मेरा अपना ख्याल या समझ जो है आपके सामने रखता हूँ। मैंने भी बताया है कि 1958 से लेकर मेरी मेमोरी है, उस वक्त मैं 6 साल का था और मेरी बर्थ जो है 1952 में हुई थी। तो उससे पहले की मेमोरीज़ भी हैं। मैं 3 साल का था, वहाँ की बात उस वक्त की भी बातें याद हैं। तो 1950 में आपको पता है 58 में जो है जनरल अयूब खान साहब आए थे। उन्होंने मार्शल लॉ पहला जो है पाकिस्तान में लगाया था। डेमोक्रेसी जैसी भी थी उसको चलता किया था। हालांकि हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया जो है उसमें आज तक जो है कभी भी आर्मी ने या किसी भी और फ़ौज ने कोई इंटरवेंशन नहीं की है। और उस नहीं की है उसकी वजह जो है हमारे किसी बड़े सियासतदान एक बार भारत गए थे, इंडिया गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर जो है बहुत बड़े सियासतदान जो है उनसे पूछा कि आपके यहाँ मार्शल लॉ क्यों नहीं लगता। तो उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की। उन्होंने कहा जनाब, बात सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ जो आइन है उस पर सब लोग अमल करते हैं, मतलब सारे पॉलिटिशियंस भी अमल करते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी और जजेस भी और एवरीवन सब अमल करते हैं। इसलिए कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुल्क के अंदर कोई मार्शल लॉ लगाने का सोचे भी। वैसे भी जो अच्छे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनमें तो ये सोच हो नहीं सकते, जैसे ब्रिटेन है या कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है या और जितने भी डेवलप्ड वर्ल्ड है, उसमें तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कोई फौजी जनरल जो है कभी सोचे कि मुल्क में मार्शल लॉ लगाऊँ और ये सारे पॉलिटिशियंस करते हैं और मैं मुल्क को सही करता हूँ। हाँ ठीक है, पर्दे के पीछे रहकर अपनी जो सिंसियर एडवाइस है उनको देनी चाहिए, लेकिन उनमें उनका पर्सनल कोई भी मफाद नहीं होना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन 47 से लेकर जितनी बार भी मार्शल लॉ लगे हैं, तो अब वो आए तो अच्छी नीयत से थे, लेटेस्ट से कि वो अच्छी नीयत से आए थे 100%, लेकिन उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली पॉलिटिशियंस को अपने साथ मिलाया और उसके बाद क्या हुआ, फिर कंप्रोमाइज़ हुआ। जनरल मुशर्रफ भी जब आए थे तो उनके शुरू के 2 साल बहुत अच्छे थे, बड़े लिबरल आदमी थे, उन्होंने बड़े अच्छे स्टेप्स लिए। और उसमें ख़ास तौर पर जो बात हमें अच्छी लगी कि माइनॉरिटीज़ का वोट जो पहले जनरल अयूब खान ने अलग कर दिया था, वो उन्होंने जो है उसको हमारे साथ मिला लिया और सबके साथ एक कर दिया। तो अब हम भी जब वोट देने जाते हैं तो हमें फील होता है कि वी आर पार्ट ऑफ ऑल अदर पीपल हु आर पाकिस्तानी। उससे पहले लगता था कि हम जैसे कोई शूदर है, शूदर का वर्ड भी मैं यूज़ नहीं करना चाहता, बल्कि लगता था कि हम कोई अलग मखलूक हैं कि हमारे लिए जो है वोट कास्ट करने का सिस्टम जो है वो अलग रखा हुआ, तो बड़ा दुख होता था। तो बात ये करते हैं कि आजकल इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो जब अपने नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए हैं, बड़ी अच्छी बात है। वो बीमारी का इलाज करने गए थे, तो वहाँ उनको इलाज करने में 4 साल लग गए और 4 साल में उनकी बीमारी सही नहीं हुई है। और ख़बरें ये हैं कि दोबारा जा रहे हैं इंग्लैंड और फिर दोबारा अपनी बीमारी का वहाँ से इलाज कराएंगे। तो मुझे 100% पता है हार्ट का कि 3 बार उनका हार्ट का जो है वो नोक पलक संवारी जा चुकी है। प्रॉब्लम तो उनका है, ठीक है, लेकिन वो 4 साल इसलिए इंतज़ार करते रहे कि उनको पता था कि जब तक यहाँ से उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा तो वापस नहीं आएंगे। वो ग्रीन सिग्नल मिल गया है, वो आ गए हैं और उनके साथ इंसाफ होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से हुआ है वो आपने देखा है। अब वहाँ से अगर वो किसी भी तरह राइट और रॉन्ग जो है मुजरिम थे, तरीका उसका ये होता है कि चले उनको अरेस्ट कर लेते, फिर अदालत में जाते और बताते कि भाई मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है, फिर उनकी बेल हो जाती और फास्ट प्रोसेस में जो भी करना था तो उनको प्रॉपर लीगल तरीके से जो है उनको जो भी रिलीफ देना था वो दे देते, वो ज़्यादा अच्छा होता। चलें ठीक है, जो हो गया सो तो हो गया, उसको दोबारा हम अंडू तो नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है, ख़बरें ये आ रही है इस्लामाबाद के जो अपने ड्राइंग रूम्स हैं उनमें जो है या पावरफुल लोग हैं, वहाँ के र्यूमर्स ये हैं कि फ्यूचर का सेटअप जो है उसमें कुछ लोग कहते हैं कि तय हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भी तय नहीं हुआ, आपको बहुत बड़ी सरप्राइज़ मिलेगी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि काकड़ साहब जो है वो ये इलेक्शन कराने के बाद जो है वो
क्योंकि उन पे कोई पाबंदी नहीं है पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की। वो तो ऐसे इंटीरियम जो है केयर टेकिंग प्रोविंसर है, तो वो फिर जो है किसी एमएनए की सीट पे जो उनके लिए खाली की जाएगी बलूचिस्तान में, वहाँ से हिस्सा लेंगे। और फिर उसके बाद क्या होता है किसी को पता नहीं है। जिनको पता है उनको पता है, आपको पता है। जो लोग हैं हमारे मुल्क में पर्दे के पीछे रहकर, और कुछ थोड़े बहुत ज़ाहिर भी हो जाते हैं, पता नहीं, कहते शायद वो प्राइम मिनिस्टर बना दिए जाएँ। एक और ख़बर भी ये है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनको बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। भले उनकी पार्टी को मेजॉरिटी मिल भी जाए, या ये भी हो सकता है कि सिंपल मेजॉरिटी से 10 सीटें कम मिलें उनको। और उसके बाद जो आपको पता है फिर जरदारी साहब हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, फिर पीटीआई है, फिर जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो है हमारे वो भाई साहब जो पहले पीटीआई में होते थे वो भी हैं। तो उनको भी डेफिनेटली वहाँ से सीटें मिलेंगी। और इस तरह से फिर सारे हैं। फिर वो मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी है, फिर बलूचिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं, और सिंध से पीपीपी की जो सीटें वो मिलेंगी। हो सकता है सराइकी बेल्ट से कुछ और मिल जाए, हो सकता है जरदारी साहब कोई सरप्राइज़ दे दें बलूचिस्तान से, या जो सराइकी बेल्ट है उससे, तो कुछ सीटें उनको मिलेंगी। कितनी मिलेंगी वो तो किसी को पता नहीं। तो फिर गवर्नमेंट वही होगी जैसे हंग पार्लियामेंट है, और मुख्तलिफ़ पार्टियों को आपस में मिलाकर जो है वो फिर प्राइम मिनिस्टर को चुनना होगा। और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बनता है तो हमारी तो दुआ है और ये ख्वाहिश है कि वो 5 साल अपने पूरे करे। जैसे जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट बने थे तो कम से कम ये हुआ था, चले प्राइम मिनिस्टर तो चेंज हुए थे, लेकिन कम से कम जरदारी साहब खुद जो है वो 5 साल तक रहे। तो असल में तो हुकूमत जरदारी साहब ही कर रहे थे, तो उनको आता है तरीका कि किस तरीके से सबके साथ कंप्रोमाइज़ के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ जो है चला जाए, ताकि वो गवर्नमेंट के मफाद में होता है। लेकिन हमारे नवाज़ शरीफ साहब जो है उनकी पता नहीं जीन्स में है कोई प्रॉब्लम है उनका, वो हर थोड़े अरसे के बाद, साल 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद वो दोबारा अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं मैं हूँ प्राइम मिनिस्टर और मेरी बात को माना जाए, और दिस इज़ माय ऑर्डर, और ये आई विल नॉट टेक एनी डिक्टेशन। और उसके बाद नतीजा जो होता है वो आपके सामने है। जो है इससे पहले वो 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने और तीनों बार उनको रवाना किया गया है। ये है। अब तो हमारी ये दुआ है कि जो भी जिनके पास भी है ब्रेन है, और जो लायल लोग हैं और सिंसियर लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन रिपोर्ट्स ये हैं कि इस वक्त जो मोस्ट पावरफुल आदमी है हमारे मुल्क में वो बिल्कुल सिंसियर है, लायल है, और वो अपने दिल से 100% ये चाहता है कि इस मुल्क की इकानमी को ठीक किया जाए, इस मुल्क के सिस्टम को ठीक किया जाए। क्योंकि उनके सामने जो है इंडिया है जो हमारे साथ आज़ाद हुआ था, फिर बांग्लादेश है जो कि बहुत पहले है, बहुत कम अरसा उनको हुआ है, लेकिन उनकी इकानमी हमारे से बेहतर है। तो भाई हम लोगों को शर्म आनी चाहिए, और जैसे ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो। सूरत हाल वो है, अब अगर हम शर्म नहीं करते और हया नहीं करते तो कौम के साथ बड़ी ज़्यादती है। कौम के ने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई, हर बार इलेक्शन होता है तो उम्मीदें लगाती है, लेकिन उसके बाद होता है क्या, 5 साल गुजर जाते हैं, उसके बाद वो कहते हैं इस बार हमें जो है दोबारा मौका मिला तो इस बार जो है हम मुल्क को ये करेंगे वो करेंगे। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उसको आप देखें पंजाब में आए हुए, यहाँ 3 बार वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो वहाँ भी है। पंजाब में तो वो पता नहीं कितने सालों से है। इसी तरह सिंध में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पता नहीं कितनी बार जो है उनका चीफ मिनिस्टर बना है। उसके बावजूद भी ये बात मानने की है कि जरदारी साहब यारों के यार हैं, और वो लोगों का बड़ा ख्याल करते हैं, मतलब लोगों की तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से, या वैसे उनको पता है पॉलिटिक्स कैसे की जाती है। और जब तक आपके वोटर्स आपसे खुश नहीं होंगे, या जब तक आपके एमएनए, एमपीए और आपके सेनेटर्स आपसे खुश नहीं होंगे, और वो खुश जब होते हैं जब नीचे उनके वोटर्स उनसे खुश होते हैं। भाई वोट तो लेना है, चले थोड़ी बहुत डंडी तो सभी मारते हैं, तो वोट लेना है, तो वोट तो ऐसे तो कोई भी नहीं देता ना भाई। आप लोगों को नौकरियां देते हैं, लोगों को आप खुश रखते हैं, लोगों को आप 2 पैसे कमाने देते हैं, राइट और रॉन्ग कमाने देते हैं। हमारे मुल्क में कोई करप्शन नहीं है। करप्शन तो है भाई, हर जगह पर है। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी करप्शन है। मैं लास्ट ईयर गया था वहाँ पर, तो सब कुछ नज़र आता है, लेकिन ये है कि वो हमसे बेहतर हैं। उनकी इकानमी को आप देखें, इस वक्त जो है पता नहीं $300 बिलियन तो उनके जो रिज़र्व बैंक में पड़े हुए हैं। गोल्ड पता नहीं कितना पड़ा हुआ है। एक पुरानी खबर थी कि 200 मन तो उनके पास गोल्ड पड़ा हुआ है, और उनकी मईशत दिन बे दिन तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही। तो कम से कम हमें उनको सामने रखते हुए भी, हम वैसे तो हम कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन है जो कुछ भी है,
लेकिन कोशिश करनी चाहिए तो कम से कम इंडिया के बराबर ना आए तो भाई स्टेप स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये सही बात है कि हमें आज़ाद हुए कोई इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ और कौमों की तारीख में ये पीरियड जो इतना बड़ा नहीं होता। और जैसे कनाडा है या यूएसए है या और जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो तो बहुत पहले जो है उन्होंने फ्रीडम हासिल की थी और आस्ता आस्ता करके इस वक्त जो है वो बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। और मुझे कनाडा में आए हुए 10 साल हो गए, चाहूँ न चाहूँ भाई कंपैरिजन तो होता है। कंपैरिजन जब होता है तो दिल जो है वो खून के आंसू होता है। अभी मैं वाशरूम में गया था, आप यकीन करें उनका वाशरूम देख के बंदे को जो है दिल खुश हो जाता है। क्या सफाई है। मैं गया था उस वक्त भी जो है बंदा जो है उस वाशरूम को चमका कर जो है वो बाहर आ रहा था और दरवाजे पर खड़ा हुआ था। तो मैं गया वाशरूम में जो है वो थोड़ी देर बाद में बाहर निकला तो वो बंदा दोबारा गया क्योंकि वो फैसिलिटी बंद हो रही थी 5 बजे। तो उनका मकसद ये था कि दोबारा उसको 100% क्लीन करके रखा जाए ताकि कल सुबह को पहला जब वहाँ पर कोई भी आदमी आए तो उसको लगे कि ये वाशरूम 100% सही है। तो भाई दरख्वास्त है उन तमाम लोगों से जो पावरफुल हैं और जो मैटर करते हैं, हम चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन जो लोग मैटर करते हैं तो भाई जो भी आइंदा प्राइम मिनिस्टर बने या चीफ मिनिस्टर्स बने या जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं तो भाई उनको भी अपना भाई समझे। वो कोई हमसे अलग नहीं है, वो भी पाकिस्तानी है। उनको साथ लेकर चलें, मिलकर बैठें और उनसे गाइडेंस लें। अपना जो थाट है उनकी भी आप उनको बताएं और मिलकर जो है पाकिस्तान की इकानमी जो है उसको बेहतर करने की कोशिश करें। और आस्ता आस्ता बाकी मुल्क जो है उसके डिपार्टमेंट से, जैसे PIA है, स्टील मिल तो ठप होकर रह गई है, जैसे पाकिस्तान रेलवेज़ है, किस किस डिपार्टमेंट का लाम है, हर जगह पर जो है चौपट कर दिया है। इतने मुलाजमीन रखे हुए हैं। जैसे PIA है उसमें जहाज़ों की तादाद 40-45 है, लेकिन मुलाजमीन जो है एक जहाज़ के ऊपर 400 आदमी रखे हैं। और खुदा के बंदो आप एमिरेट्स में देख लें, वहाँ शायद ये खबरें कि एक जहाज़ के ऊपर उनके सिर्फ 80 आदमी हैं या 75 आदमी। एक जहाज़ पर 400 आदमी क्या कर रहे हैं भाई, कोई बताए तो सही। और हमारा जो किचन है PIA का अपना कराची में, उनका साद रफ़ीक साहब ने फरमाया था कि उनका बजट जो है 1 अरब रुपए का है। और वो जहाज़ कितने हैं जो मुल्क से बाहर जाते हैं जिनके लिए वो खाना बनाते हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि बाकी टाइम में आप जो प्राइवेट कंपनीज़ के आर्डर लें और अपने आप को बिज़ी रखें और जितना टाइम है उसमें उनके लिए काम करें और 2 पैसे कमा के दें। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच। जनाब बड़ा नहीं हो जाए, वैसे भी लोग बोर हो जाते हैं ऐसी खबरों से। सब लोग रील्स देखते हैं टिकटॉक की या यूट्यूब की या इंस्टाग्राम की, तो वो मेरी वीडियो जो है उनको बोर करेगी, कहेगी सर ये क्या कह रहे हैं। बहरहाल मेरी आप सब लोगों से भी दरख्वास्त है कि भाई सिर्फ गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा स्लोगन बनाया, सर हम गवर्नमेंट को अगर टैक्स देंगे, बिजली का बिल सही देंगे और अपना गैस का बिल सही देंगे और ये सारी चीज़ें सही करेंगे तो ये लोग तो पैसा खा जाएंगे। अच्छा भाई हम भी तो खा रहे हैं ना। अगर आप टैक्स नहीं दे रहे हैं तो आप भी चोर हैं। अगर आप अपने बिजली का बिल सही नहीं दे रहे हैं तो आप भी चोर हैं। अगर आप गैस में जो है उसमें डंडी मारते हैं तो आप चोर हैं। अगर आप ड्यूटी अपनी सही नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े चोर हैं। और अगर आप टीचर हैं और अपनी ड्यूटी सही नहीं कर रहे हैं तो इससे बड़ा जुर्म तो कोई हो भी नहीं सकता। ठीक है जनाब, तो हमें अपने गिरेबान में भी देखना चाहिए, हर चीज़ गवर्नमेंट में नहीं डलनी चाहिए। गवर्नमेंट क्या कर रही है, सही बिजली नहीं है और बिजली कहाँ से होगी। और जितनी ज़्यादा बिजली आपको देंगे उतनी ज़्यादा वो चोरी होती है। तो उसको बचाने के लिए वो जो है वो बिजली को बंद करते हैं, 2 घंटे देते हैं, 2 घंटे नहीं देते, ताकि चोरी तो कम होना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव यू ऑल। ब्लॉग अच्छा लगे तो शेयर करें अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। मेरी यूट्यूब ID है जेठानंद राही। तो आप ये टाइप करेंगे तो मेरा चैनल आपके सामने आ जाएगा। मैं सिर्फ लिंक जो है शेयर करता रहता हूँ फेसबुक टाइमलाइन पे और जो व्हाट्सएप जो है उसमें भी स्टेटस भी लगाता हूँ और इंस्टाग्राम और सारी उनकी स्टोरी भी लगाता हूँ। तो कर लें भाई सब्सक्राइब, उसमें आपका कोई ख़र्चा नहीं होगा। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। स्पेशली आपके घर पे जितने भी बड़े हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पेरेंट्स हैं तो आप लकी हैं, उनका बहुत ज़्यादा टेक केयर करें। छोटे बच्चों का ख्याल करें, गरीबों का ख्याल करें, ज़रूरतमंदों का ख्याल करें। और ख़ास तौर पर जो वाइट कॉलर लोग हैं जिन्हें हम लोअर मिडिल क्लास कहते हैं उनका बड़ा ख्याल करें, क्योंकि वो आपसे कुछ मांग भी नहीं सकते। परिंदों का ख्याल करें और जानवरों का ख्याल करें। सुबह उठकर जो है परिंदों को दाना पानी डाला करें, उससे बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं और मेरा रब राज़ी होता है।
Love you all. See you next time.